हालेलुया। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज परमेश्वर के वचन में हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। हम लोग निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 8 अध्याय, जब उसके हम 2 से पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। पढ़िए। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो एक कोढ़ी ने आकर क्या कहा कि प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है कि नहीं। आज प्रभु के पास वो कोढ़ी गया कि नहीं। उस समय की बात है, वो कोढ़ी प्रभु के पास गया। आज हम लोग क्या प्रभु के पास जाते हैं कि नहीं, प्रभु के भवन में जाते हैं। और जब तक हम प्रभु के करीब नहीं जाएंगे तो हमें चंगाई और छुटकारा नहीं मिलेगा कि नहीं। काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं, बाइबल ये भी तो कहती है कि विश्वास करने वालों के लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होंगे कि नहीं। विश्वास करो, आपके लिए जीवन में मतलब चिन्ह और चमत्कार होंगे। लेकिन प्रभु ने अगर आपको हाथ पैर दिए हैं और चर्च तक जाने के लिए आपके पास क्या बोलते हैं पैसा दिया है, तो आप चर्च जरूर जाओ कि नहीं। यहाँ तक परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि वो उसके पास कोढ़ी गया, वो कहता तू चाहे तो प्रभु मुझे चंगा कर दे कि नहीं। प्रभु हर एक व्यक्ति को चाहता है कि चंगा हो जाए। प्रभु चाहता है हर इंसान एक बदल जाए। आज संसार में हम बहुत कुछ देखते हैं। प्रभु हर एक व्यक्ति को चंगाई देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, क्योंकि उसने वचन में कहा मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हम प्रभु को ढूंढते नहीं हैं, हम प्रभु का द्वार खटखटाते नहीं हैं कि नहीं। और इसलिए आज हमें प्रभु का द्वार खटखटाने की जरूरत है कि नहीं, प्रभु को ढूंढने की जरूरत है। क्योंकि वो प्रभु को ढूंढा, उसको कोढ़ी ने ढूंढा उसको, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगह जगह प्रचार करते थे। वो ढूंढ कर उनके पास गया। उनके पास जब गया तो वो कहता कि प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है कि नहीं। एक जगह अंधे ने भी ऐसा ही कहा। आगे पढ़ेंगे। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और प्रभु क्या कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। वो कोढ़ी को प्रभु क्या करना चाहता था? शुद्ध करना चाहता था। आज प्रभु हमें भी शुद्ध करना चाहता है। हमारे जीवनों में किसी के पास नशे का कोढ़ लगा हुआ है, किसी के पास लड़ाई झगड़े का कोढ़ लगा हुआ है, किसी के पास बीमारियों का कोढ़ लगा हुआ है, किसी के पास कर्जे का कोढ़ लगा हुआ है। किसी न किसी तरह से हमारे जीवनों में कोढ़ लगा हुआ है। लेकिन जब तक हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे, हमारे जीवनों का वो कोढ़ नहीं निकलेगा कि नहीं, हम शुद्ध नहीं होंगे। क्योंकि बाइबल कहती है सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी, आज़ाद करेगी। कि हमें बाइबल के पास जाने की जरूरत है कि नहीं, और परमेश्वर के वचन के पास जाने की जरूरत है। इस वक्त पर प्रभु यीशु मसीह किसी को कहीं भी नजर नहीं आते हैं। उनको देखना है तो परमेश्वर का वचन में जाने की जरूरत है, हमें बाइबल में जाने की जरूरत है। हालेलुया। दासों की अगुवाई में रहने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर दासों के द्वारा बात करता है और अपने इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमेशा बात करता है। मैं इसीलिए बार बार जब भी वचन को बाइबल प्रचार करता हूँ तो इस बाइबल के वचन को और बाइबल को बहुत दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस क्रॉस को भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसी के द्वारा छुटकारा उद्धार है। क्या क्रॉस पे पहले भी कितने लोगों को सजा मिलती थी और कितने लोग मरते थे। प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 डाकू भी मारे गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रॉस में ऐसी बात थी कि नहीं, उसके क्रूस पे चढ़ने से हमारे लिए जीवन था। अगर वो क्रूस पे ना चढ़ता और मुर्दों से ना जीता तो हमारे पास जीवन नहीं था, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों अपराधों के लिए क्रूस पर चढ़ गया कि नहीं। कितने कोढ़ियों को शुद्ध कर सके, कितने बीमारों को चंगाई दे सके, कितने कैंसर वालों को, कितने लोगों को भी। आज संसार के लोग जितना मर्जी कहें, पखंडवाद है, धर्मांतर है, फलाना है, ढकाना, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, नए नए पोस्टकास्ट भी करते हैं, बड़ा बड़ा चर्चा भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से वो कभी
नहीं मेल मिलाप कर सकते हैं, क्योंकि वो संसार के व्यक्ति हैं। क्योंकि संसार के व्यक्तियों को जब तक प्रभु ना चाहे तब तक कोई भी उनको लेकर नहीं आ सकता प्रभु के पास, कि नहीं। इंसान की इच्छा होती है, कोढ़ी के पास कोढ़ था इसलिए वो प्रभु के पास आया। आज लोगों के पास बीमारियां हैं, कर्जा है, शराब है, किसी को बाहर जाना, किसी को गाड़ी लेना, किसी को कुछ लेना, इसके लिए वो चर्च पे जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए आज कोई नहीं जाता है। आज हमें इन चीज़ों को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों अपराधों के लिए जान दी, क्योंकि हम सर्वदा का जीवन पाएं। आगे हम देखेंगे कि कोढ़ी को शिफा प्रभु ने कैसे दी। आगे पढ़ें। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उनसे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजकों को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा। और क्या कहता है कि अपने किसी को बताना मत, कि पास्टर के पास जा, वहां पर जाकर उसको कहानी बता कि यीशु ने क्या कर दिया, मुझे चंगा कर दिया है, कि नहीं। वो कहता जो व्यवस्था ठहराई है, जो दान ठहराया, तू वहां पर चढ़ा, कि नहीं। आज हम क्या भेंट देने में, दान देने में सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो प्रभु ने घर बैठे चंगाई दे दी है, कि नहीं। लेकिन यहाँ प्रभु क्या कहता है, कि नहीं, प्रभु क्या कहता है, जो व्यवस्था में ठहराया है, और जाकर तू वहां पर भवन में दे, जाके अपने याजक के पास जा, बता, इस गवाही को दे जाकर कि यीशु ने तुझे चंगा कर दिया। काफी लोग कहते हैं हम प्रभु पे पास आ गए हैं, हम घर में बैठेंगे, दुआ कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, और प्रभु, कि नहीं। प्रभु कहता है कि याजक के पास जा। उस याजक के पास जाने के बाद क्या होता है, उस पास्टर के पास जाने के बाद क्या होता है, गवाही देनी है। जो भेंट ठहरा रखी है, जो तुझे दान देना है, वहां पर तू दे सकता है, कि नहीं। कोढ़ी को प्रभु यीशु चंगा करता है, कि नहीं। लेकिन चर्च को, संस्था को, कि नहीं, और चलाने वाले कौन होते हैं, लोग होते हैं। शिफा देने वाला कौन है, यीशु है, कि नहीं। और चंगाई देने वाला यीशु है, ज्ञान देने वाला यीशु है, समझ देने वाला, बुद्धि देने वाला यीशु है। लेकिन क्या है, चलाने वाले, चलने वाले लोग हम ही होते हैं। वो चलाएगा कौन, हमें प्रभु यीशु, कि नहीं। आगे पढ़ेंगे। ताकि लोगों के लिए गवाही हो, लोगों के लिए गवाही हो कि यीशु ने क्या कर दिया है, इस वचन के मुताबिक चंगा कर दिया है, कोढ़ी को शुद्ध कर दिया है, कि नहीं। लोगों को बेविश्वास हो, चर्च के लोगों पर बैठे हुए विश्वास हो, कि नहीं, कि यीशु ने इसको चंगा कर दिया है, और ये गवाही देने के लिए आया है। आज हम गवाही देने से घबराए ना, कि नहीं। यीशु ने अगर हमें चंगा किया है तो हमें गवाही देने की बहुत जरूरी है। इस कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। इसने ये नहीं कहा जा तू सारी जगह प्रचार कर, जाके तू वहां पर जाकर, उस भवन में जाकर, उस चर्च में याजक के सामने, उस पास्टर के सामने और अपने लोगों के सामने क्या कर, गवाही दे जाकर, कि नहीं। कभी कभी लोगों को परमेश्वर ने कहा प्रचार करने के लिए कहा, कभी किसी को गवाही करने के लिए कहा, किसी को दान करने के लिए कहा। प्रभु ने हर एक विषय की अलग अलग ड्यूटी लगाई है, कि नहीं। प्रभु ने कोढ़ी को शुद्ध कर दिया है। प्रभु आप हमें भी शुद्ध करना चाहता है, आपको भी शुद्ध करना चाहता है। प्रभु के आज का वचन यही हमें सिखाता है कि हमें प्रभु के वचन के द्वार चलने की जरूरत है। सबको नमस्कार।